गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन अमित और उसके दोस्तों को इन बातों पर यकीन नहीं था। उन्होंने तय किया कि वे उस रात हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के 12 बजे चारों दोस्त अमित, रोहित, नीलम और संजय टॉर्च लेकर हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर घुप अंधेरा था और हवा में सड़ांध भरी गंध थी। अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। चारों चौंक कर पीछे मुड़े, लेकिन दरवाजे तक जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, हवेली की दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां नजर आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई उन्हें घूर रहा हो। तभी नीलम की चीख निकली, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक धीमी भयावह हंसी गूंजने लगी। वे जिस कमरे में खड़े थे वहां की दीवारों से खून टपकने लगा। अमित ने हिम्मत करके टॉर्च आगे बढ़ाई तो उसने देखा एक सफेद साड़ी में खड़ी औरत, जिसके चेहरे पर आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। भागो, अमित चिल्लाया, लेकिन उनके पैर जमीन में चिपक गए। वह औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। तभी संजय बेहोश होकर गिर पड़ा। बाकी तीनों किसी तरह हिल सके और दौड़ते हुए दरवाजे की ओर भागे। दरवाजा खुला नहीं। पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत अब हवा में तैर रही थी। उसकी हंसी तेज होती गई। तभी रोहित जोर से मंत्र पढ़ने लगा, जो उसकी दादी ने उसे बताया था। अचानक हवेली कांपने लगी और एक भयानक चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा खुल चुका था। तीनों दौड़कर बाहर निकले, संजय को घसीटते हुए। जैसे ही वे हवेली से बाहर आए, दरवाजा फिर से बंद हो गया, मानो कभी खुला ही न हो। अगले दिन जब वे गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात करने गए तो एक बूढ़े आदमी ने कहा, तुम लोग बच गए, पर जिसने हवेली की चौखट पार की है वो कभी पूरी तरह मुक्त नहीं होता। अब देखना, वो तुम्हें वापस बुलाएगी। और उसके बाद अमित के सपनों में वही औरत हर रात आने लगी।